ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध अपना समय मरवन में व्यतीत कर रहे थे। लोग अपने चिंतों और परेशानियों का समाधान करने के लिए उनके पास दूर दूर से आया करते थे। ऐसे ही एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथ अपने 21 वर्ष के पुत्र के साथ आया। जब वो प्रवचन स्थल पर पहुंच गए तो एक नज़र बुद्ध ने उन पर डाली और इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए, उसके बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली थी, मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह की पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसी नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को असीम शांति का अनुभव होता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को यहाँ आने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं 2 दिन का यात्रा करके आपके पास आया हूँ। मैं अपने पुत्र को लेकर आया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है इसके अंदर कोई जान ही नहीं है और इसका स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी पूछते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। इतने कम उम्र में इतने बड़े लगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसके साथ हो क्या रहा है? मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वेद जी के पास लेकर गया तो उसने कुछ औषधि दी और कहा कि इसे तनाव कम करने के लिए कहो। ये दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। मुझे इतना समझने के बाद भी उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तनाव क्या होता है, यह होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और मैं कैसे इस तनाव को अपने पुत्र के मन से निकाल सकूं। यही तो मुझे समझना है, आखिर तनाव क्या होता है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मेरे समस्या का समाधान कीजिए। इस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध उस लड़के को गौर से देखते हैं, उसके चेहरे को गौर से देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नदियों को भी देखते हैं। सारे कुछ देखने के बाद गौतम बुद्ध को समझ आ जाता है कि इस लड़के को क्या हुआ है और महात्मा बुद्ध बोलते हैं, तनाव तो कोई लेना नहीं चाहता है, फिर भी इतने लोगों को दीमक की तरह यह जकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता है कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छी तरह समझ ले और तनाव के बारे में कुछ ऐसे पैमाने बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या से आसानी से निकल सकता है। सबसे पहले तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, किसी कल्पनाओं में खोया रहता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतना ही बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी के खिंचाव को तनाव कहा जाता है। व्यक्ति अपना पसंदीदा खेल खेलने के बाद फुर्तीला और चुस्ती और परेशान से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपना शरीर को थकाया है। समझने वाली बात यह है कि शरीर और मन एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती है, जिस कारण से कोई तनाव पैदा नहीं होता है। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब भी हम कोई काम करते हैं जो हमारा पसंद का नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और फिर तनाव पैदा होने लगता है। इसीलिए व्यक्ति को एक समय में एक ही काम करना चाहिए, जिससे व्यक्ति का तन और मन एक ही जगह लगा रहे और व्यक्ति को तनाव पैदा ही ना हो। बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे अपने पुत्र के प्रति अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक सफल और कामयाब इंसान बने और तुम्हारा नाम रोशन करे। जैसा तुम चाहते हो उसी तरह जीवन जिए और तुम्हारा हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा करने लगता है तो अनजाने में अपने अंदर तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो और समझो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे हिसाब से कोई काम नहीं कर पा रहा है और वह उसी चीज़ को नहीं कर पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग में तनाव पैदा हो जाएगा और तुम तनाव से भरा जीवन जीने लगोगे। और तनाव के बाद तुम ऐसा व्यवहार करने लगोगे और ऐसी बातें करने लगोगे
कि तुम्हारे पुत्र से तुम्हारा संबंध और भी खराब हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को किसी अपने के साथ कम ही अपेक्षा रखनी चाहिए। अगर तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा करना ही बंद कर दो कि जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती है। आगे बुद्ध कहते हैं शारीरिक कष्ट भी तनाव का एक कारण होता है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा में होता है तो उसका पूरा ध्यान शरीर में होता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, शारीरिक कष्ट तो हर इंसान के शरीर में होता है, तो क्या वह जीवन भर तनावग्रस्त जिंदगी जिएगा? इसका जवाब मुझे देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, इंसान को यह बात समझना चाहिए और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। अगर यह बात इंसान समझ ले तो उसके जीवन में कभी दुख आएंगे ही नहीं। बस कुछ इंसान के यहाँ दुख जल्दी आते हैं और किसी के यहाँ बाद में, पर आती तो सबको है। अगर इंसान इस चीज़ों को अच्छे से समझ लेगा तो वह अपनी बीमारी को लेकर सोच सोच कर तनाव कभी नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो यदि कुछ विधि से जो तनाव आपको मुक्ति दिला सकता है, अगर आप इस विधि को अपने जीवन में आजमाते हैं तो आशा है आप इतना मुक्त हो सकते हैं। तो यह विधि आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।